Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and let's start with another question जो कि है find subsequence of length k with largest sum। तो क्वेश्चन ये है बेसिकली कि तुम्हारे पास एक k इंटीजर गिवन है और एक नम्स एरे गिवन है। तो हमको एक लार्जेस्ट सम की k नंबर ऑफ इंटीजर्स जो लार्जेस्ट सम बना पाए, ऐसे ही हमको ऑर्डर्ड में सीक्वेंस चाहिए। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये 2133 है। तो अगर मेरा के 2 है तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए इन एरे में ऐसे दो नंबर चाहिए जो सबसे लार्जेस्ट सम देता हो, और वो एरे हमको रिटर्न करना है कैसे कि वो इंडेक्स के ऑर्डर में हो। ठीक है, जैसे इंडेक्स जाते हैं उस इंडेक्स में हो। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इजी टैग दिया हुआ है, लेकिन ऐसा इजी है नहीं। इट कम्स अंडर मीडियम टू हार्ड लेवल। ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। इसमें -1 -2 3 एंड 4 है और तुम्हारा के की वैल्यू है 3। तो मुझे ऐसे तीन एलिमेंट चाहिए जिसके सबसे ज्यादा सम हो जाए। ठीक है, तो दैट इज -1 3 एंड 4। एंड इफ यू कैन ऑब्जर्व, ये कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में नहीं है, तो ये कोई भी रैंडम सीक्वेंस हो सकती है। तो आपको वो इंडाइसेस ढूंढना पड़ेगा जहां पर तुमको बड़े वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर करना है। और तुम्हारे कंस्ट्रेंट जो है, लेंथ ऑफ एरे इज टिल 1000। एंड तुम्हारा जो नम है, अंदर का डेटा जो है एरे के, वो 10⁵ तक जा सकता है। और के की लेंथ कुड बी लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे तो एक और एग्जांपल लेता हूँ सो दैट यू विल अगेन गेट द आइडिया कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। ओके। ओके। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, हमारे पास इस तरह का कोई एरे है। ठीक है, तो अभी मुझे लेटस से के इज इक्वल टू 4 दिया है। ओके, के इज इक्वल टू 4 दिया है। तो मुझे ऐसे चार एलिमेंट चाहिए जिसका लार्जेस्ट सम हो सकता है। तो मैं ऐसे नंबर लूंगा ना कि जो इस एरे में सबसे बड़े रहेंगे। राइट, ऐसे चार एलिमेंट लूंगा जो एरे में सबसे बड़े रहेंगे। तो ऐसे बड़े वाले एलिमेंट्स क्या है? ये 4 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, और ये 1 है, और ये -1 है। ठीक है, और बाकी के सारे छोटे हैं। बराबर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये हमको एक तो इंडाइसेस भी चाहिए। आई वांट इंडेक्सेस क्योंकि मुझे ऑर्डर में एरे देना है, और मुझे डेटा भी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर का डेटा भी चाहिए। तो यू नो कि मैं हैश मैप
मोस्टली हम यूज करते थे की मैपिंग पेयर के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, आई नीड सॉर्टेड डेटा, ठीक है। मुझे कोई भी रैंडम नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डेटा के हिसाब से भी सॉर्टेड होना चाहिए, और जब मैं रिटर्न करूंगा तब इंडेक्स के हिसाब से भी मेरा सॉर्टेड होना चाहिए। तो इट इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन दैट दे गेव। तो मेरा जब मैं एरे रिटर्न करूंगा, मेरा रिजल्ट क्या रहना चाहिए? मेरा रिजल्ट ये रहना चाहिए, -1, 4, 2 और ये 1, ऐसे सीक्वेंस में मेरा रिजल्ट रहना चाहिए इन इंडेक्स जो पहले से सीक्वेंस दिए वैसा। तो इसको सॉल्व करें कैसा, इसको कैसे सॉल्व करें? तो हैश मैप नहीं यूज कर सकते क्योंकि वहां पर ऐसे सिक्वेंशियल डेटा नहीं डाल सकते, ठीक है। और कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास जिसमें हम इस तरह का डेटा स्टोर करें। मतलब मुझे ऑलमोस्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे डेटा स्टोर रखना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा रख सकता हूं? सो द आंसर इज योर हीप, या तो मैक्स हीप या तो मीन हीप, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं प्रायोरिटी क्यू एज वेल, ठीक है। इसको प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप मैक्स हीप, ठीक है, मैक्स प्रायोरिटी क्यू। मैं ये क्यों करूंगा? क्योंकि मैक्स हीप जो होता है वो ट्री स्ट्रक्चर में होता है, ट्री स्ट्रक्चर में होता है। और मैक्स हीप क्या बोलता है कि मेरा पूरे सारे एलिमेंट्स में से जो मैक्सिमम रहेगा वो मेरे रूट में रहना चाहिए ऑल द टाइम, ठीक है। अगर मैं ये डिलीट भी कर दूंगा ना, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर फिर से एडजस्ट कर लेगा कि मेरा नेक्स्ट मैक्स इधर आ जाएगा। अगर मैंने मैक्स यहाँ से डिलीट करके ये नया स्ट्रक्चर जो बनेगा इसका, तो इट एडजस्ट इटसेल्फ, दिस ट्री स्ट्रक्चर एडजस्ट इटसेल्फ सच दैट मेरा नेक्स्ट मैक्स ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 10 है, 5 है और 6 है, ठीक है। तो अगर मैंने ये रूट को डिलीट भी किया तो मेरा जो 6 है वो ऊपर आ ही जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो ये होता है मैक्स हीप, ठीक है। ये तुम्हारा मैक्स हीप होता है। तो ये कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताता हूँ। और मीन हीप उसके उल्टा है। मीन हीप क्या बोलता है कि मेरा छोटा वैल्यू जो है वो ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। अब मीन हीप, ठीक, अब मीन हीप से अगर मैंने रूट को या छोटे वैल्यू का हटाया तो इट शुड एडजस्ट इटसेल्फ सच दैट कि मेरा 10 ऊपर आ जाना चाहिए और 15 नीचे आ जाना चाहिए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मिक्स मीन हीप। तो वी आर गोइंग टू यूज मैक्स हीप, ठीक है। मीन हीप भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली आपको सॉल्यूशन मीन हीप में मिलते हैं इंटरनेट पे। लेकिन आई विल यूज मैक्स हीप क्योंकि इसकी जो रनिंग टाइम है वो मीन हीप से कम है, इसमें प्रोसेस बहुत कम करने पड़ते हैं। तो मेरा एग्जांपल है, विल नाउ ड्राई रन दिस। इसको, इससे आपको पूरा प्रोसेस समझ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो -3, -1, -3, 4, -1, -3, 4, -4, 2, 1, -4, 2, 1, ये मेरा एरे है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल कीप ऑल दिस इनटू मैक्स हीप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, आई विल क्रिएट अ मैक्स हीप डेटा स्ट्रक्चर और इसके अंदर डालते जाऊंगा। तो मैक्स हीप में सबसे पहले ये आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आ जाएगा, छोटा कौन है, ये है, तो ये नीचे ही आ जाएगा, मैक्स अभी भी ऊपर रहेगा। फिर ये बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया तो ये एडजस्ट होके कैसा हो जाएगा, इस तरह से वो एडजस्ट हो जाएगा, ओके। अब -4, -4 फिर से छोटा है, तो इसमें ट्री स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, -4, और ये इधर आ जाएगा,
अब टू, अब टू से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैक्सिमम टू और फोर से टू छोटा ही है, तो वो ट्री का स्ट्रक्चर बिगाड़ नहीं सकता। तो फोर माइनस वन माइनस फोर, सॉरी ये माइनस थ्री है ना, सॉरी माइनस थ्री माइनस फोर, और ये यहाँ पर लग गया टू। ओके, फिर वन आ गया, वन भी कोई कुछ नहीं कर सकता, ट्री स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहेगा। माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सॉरी टू, और ये वन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ट्री, मैक्सिमम ट्री, मैक्स हिप ट्री बन जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि ऐसे एलिमेंट्स जो उस अंदर के एरे में से जो मैक्सिमम सम दे पाए। ठीक है, आई नीड टू फाइंड मैक्स सम। ठीक है, तो मैंने मैक्स हिप की प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करूंगा, ऑब्जेक्ट मतलब डेटा को रिमूव करूंगा, वैल्यू को, तो इट एडजस्ट इटसेल्फ सच दैट कि नेक्स्ट मैक्सिमम जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे सारे मैक्सिमम के मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएंगे। लेट अस से मैंने बोला था कि मेरा के इक्वल टू 4 है इस केस में, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो ट्री बनी है ना, इसमें से एक एक पोल करते जाऊंगा, पोल मतलब रिमूव करते जाऊंगा। ठीक है, तो इफ आई पोल फर्स्ट टाइम, के टाइम्स पोल करना है मुझे, के टाइम्स रिमूव करना है। ठीक है, जब मैं पहली बार पोल करूंगा तो ये के फोर रिमूव हो जाएगा, फोर रिमूव होके उसको एक एरे में स्टोर कर दूंगा, फोर को स्टोर कर दूंगा। पोल मतलब रिमूव भी होता है। ठीक है, अब एरे में ये स्टोर हो गया, फिर नेक्स्ट ऊपर कौन आएगा, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है जो बड़ी है, ये टू जो है वो बड़ी है। तो ट्री स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, टू ऊपर आ जाएगा, और ये माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, और बस, और कौन सा वन। ठीक है, दीज आर दी, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्री आफ्टर रिमूविंग फोर। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम फिर से मैं पोल करूंगा और एरे के अंदर स्टोर कर दूंगा टू को भी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अब स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारा, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, वन है, वन ऊपर आ जाएगा, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, इस तरह से तुम्हारा ये टी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, फिर से पोल करूंगा, क्योंकि मुझे के मतलब फोर है, तो फोर टाइम पोल करना पड़ेगा। फिर से पोल करूंगा तो ये वन निकल जाएगा, और मैं एरे में स्टोर कर दूंगा उसको, वन को, और आगे बढ़ूंगा। अब मैक्सिमम इन तीनों में से कौन सा है, माइनस वन इज द मैक्सिमम, ये माइनस फोर एंड माइनस थ्री, इस तरह से ट्री बनेगा। ठीक है, अब मैं के इक्वल टू फोर, मतलब फोर्थ वाला भी निकलना है, तो मैं इसको भी हटा दूंगा, होल कर दूंगा, एंड एरे के अंदर इसको स्टोर कर दूंगा माइनस वन को। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द फोर वैल्यूज। ठीक है, अब ये इसका मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे चार ही मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्स का आपने एडवांटेज देखा होगा कि वो सबसे टॉप वाले, टॉप के वैल्यूज मुझे ऑटोमेटिकली दे देता है। ठीक है, आफ्टर पुलिंग, तो इससे मुझे एक एरे मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, एक एरे मिलेगा, कैसा, जिसमें फोर टू वन और माइनस वन, इस तरह से मैं, मुझे एक एरे मिल जाएगा। ठीक है, अब ये एरे तो मुझे मिल गया। ठीक है, लेकिन ये इंडेक्सेस के ऑर्डर में मुझे चाहिए था। ठीक है, मुझे ऐसा रैंडमली नहीं चाहिए, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, है ना, खाली वैल्यू लेने से तो नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक ना ऐसा नोड बनाऊंगा जहां पर मैं इंडेक्स इंडेक्स भी स्टोर करूं और डेटा भी स्टोर करूं। ठीक है, पहले तो डेटा के हिसाब से मैं मैक्स हीप बनाऊंगा। ठीक है, डेटा के हिसाब से मैक्स हीप बनूंगा। अब डेटा के हिसाब से मैक्स हीप बनाने के बाद मुझे ये एरे मिल जाएगा। ठीक है, अब एरे में भी क्या है, नोड है। ठीक है, एरे में भी क्या है, नोड है, मतलब
डेटा भी है और उसका इंडाइसेस भी है, डेटा भी है, इंडाइसेस भी है। अब ये इंडाइसेस को मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा, ये एरे को मुझे इंडाइसेस के थ्रू सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जस्ट मैं क्या करूंगा, एरेज डॉट सॉर्ट लगा दूंगा ना, एरेज डॉट सॉर्ट विथ इंडाइसेस एज अ कंपेरेटर, ठीक है। अगर इस तरह से लगाऊंगा तो ये एरे इंडाइसेस के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा, इंडाइसेस के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। और एक बार ये इंडाइसेस के हिसाब से सॉर्ट हो गया, बस मुझे एक नया एरे बनाना पड़ेगा जो मुझे इंडाइसेस के हिसाब से मेरे डेटा वैल्यूज दे दे, ठीक है। इंडाइसेस के हिसाब से डेटा वैल्यूज दे दे, ठीक है। सो दैट इज द होल एल्गोरिदम, ओके। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं कोड करके भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको फिर से नहीं समझ में आया तो मेरा ये अभी ड्राई रन किया हुआ पार्ट देख लीजिए फिर से, और कोड भी देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और खुद से इंप्लीमेंट करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब सेम चीज मैं कोडिंग करके बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, ये मैंने ऑलरेडी कर चुका था, जस्ट रिमूव दिस, ठीक है। और ये तुम्हारा इनिशियली लीड कोड का जो कोड है, बॉयलर प्लेट कोड ऐसा मिलता है। अब मैंने बोला था कि आई नीड टू हैव इंडाइसेस एज वेल एज वैल्यू विद वन नोड। तो मैं क्या करूंगा, एक क्लास नोड बना दूंगा जहां पर मैं तुम्हारे इंट इंडेक्स एंड इंट डेटा स्टोर करते जाऊंगा। और डेटा स्टोर करने के लिए मुझे एक कंस्ट्रक्टर भी लगेगा, पब्लिक नोड, ठीक। इसके अंदर मैं इंडाइसेस देते जाऊंगा और डेटा देते जाऊंगा। और इसको मैं इंडेक्स इक्वल टू आई एंड डेटा इक्वल टू डी, इस तरह से मैं एक नोड फॉर्म कर दूंगा। और सबसे पहले मुझे क्या लेना है, सबसे पहले मुझे लेना है प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू। और तुम्हारा प्रायोरिटी क्यू के अंदर मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, नोड स्टोर करने वाला हूँ। और फिर प्रायोरिटी क्यू, और इसके अंदर अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मुझे मैक्स हीप बनानी है और मेरे पास इंटीजर नहीं है, आई हैव कस्टम क्लास, ठीक है। अब अगर मुझे कस्टम क्लास से मैक्स हीप या मिन हीप बनानी है तो मुझे एक इस पैरेंथेसिस के अंदर एक कस्टम पैरामीटर कंपैरेटर डालना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर मैक्स हीप मुझे क्या करना पड़ता है, ए और बी को ऑलवेज कंपेयर करते रहना पड़ता है। अब इसमें क्या कंपैरिजन होगा कि कौन मिनिमम है, ठीक है। तो मैं पहले बी डॉट डेटा लूंगा एंड, ओ सॉरी, इसके साथ इंटीजर कंपेयर, और उसके अंदर बी डॉट डेटा के साथ ए डॉट डेटा को कंपेयर करूंगा। अगर मैंने ए पहले दिया और बी बाद में दिया तो ये क्या करेगा, अगर मैंने ए डॉट डेटा और उसके बाद बी डॉट डेटा दिया होता तो ये इसने मीन हीप बना के दिया होता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर मेरा ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो ये मुझे मैक्स हीप देगा, तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अब मेरा मैक्स हीप तैयार हो गया है। अब मुझे क्या करना है, सारे वैल्यूज को, जो भी नम के अंदर वैल्यूज है सारे पुश कर देना है प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो इंट आई 0, आई इस एक लेंथ भी ले लेता हूँ, इंट एन नम्स डॉट लेंथ। तो सारे एलिमेंट मैं क्या करूंगा, पुश करते जाऊंगा। पुश के लिए क्या करना पड़ता है, ऑफर। ऑफर से क्या होता है, एक एक वैल्यू पुश होते जाती है। तो मैं न्यू नोड की वैल्यू और आई
ठीक है, तो पहले तो आई डालूंगा इंडेक्स और फिर नम्स के अंदर आई के अंदर की वैल्यू दे दूंगा एज अ इनपुट। तो ये मुझे बार बार एक एक इंस्टेंस बना के प्रायोरिटी क्यू के अंदर डालते जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास एक ट्री आ गई। अब मुझे क्या करना है, टॉप के जो के एलिमेंट्स है उसको पोल करते जाना है और एक नए एरे में डालना है। तो मैं एक नया एरे लूंगा, नोड्स का एक एरे लूंगा, इसके अंदर नोड स्टोर रहेंगे जो मेरे पास मैक्स हीप में थे, वो एरे के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो सारे मुझे मैक्स वाले के टॉप मैक्स एलिमेंट्स नोड के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द सॉरी, इस तरह से एक एरे बनेगा और एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रहने चाहिए, के एलिमेंट्स रहने चाहिए। दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक फॉर लूप बनाऊंगा और फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक के वैल्यूज, टॉप के वैल्यूज उसके अंदर जाती नहीं। तो नोड्स आई के अंदर हर बार मैं पी क्यू को पोल करते जाऊंगा जहां तक तुम्हारा के वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैंने पोल किया था लास्ट टाइम, 4 वैल्यूज टॉप की पोल किया था, वैसे ही जितने भी टॉप वैल्यूज है के वैल्यू, ठीक है, तो वो पोल होती जाएगी और एरे के अंदर स्टोर होते जाएगी। अब ये हो गया, मेरे पास एरे मिल गया पूरा टोटल टॉप के वाला। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्सेस के थ्रू सॉर्ट करना है इस नोड एरे को। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, है एरेज डॉट सॉर्ट। आपने अगर मेथड पढ़ा होगा तो उसके अंदर कस्टम एरेज को अगर मुझे सॉर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, पहले तो मुझे एरे देना पड़ता है और उसके बाद सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर किया था, ठीक है, सॉर्टिंग, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे ए बी और इंटीजर डॉट कंपेयर। और अब मुझे इंडेक्सेस के थ्रू असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब छोटा वाला पहले आना चाहिए, यहाँ पर बड़ा वाला पहले आता था। ठीक है, यहाँ पर छोटा वाला पहले आना चाहिए। तो जो ए और बी का ऑर्डर है वैसा ही मुझे ए और बी का ऑर्डर चाहिए। और मैं किस की से सॉर्ट कर रहा हूँ, इंडेक्स से। इस टाइम पे मैं इंडेक्स से सॉर्ट करूंगा एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉर्ट इट। ठीक है, एक बार ये सॉर्ट हो गया, बस अभी मुझे सॉर्टेड एरे मिल गया है। अब खाली उस नोड्स एरे से खाली डेटा निकालना है। उस नोड एरे से मुझे डेटा निकाल के दूसरे एरे में डालना है। अब मुझे इंटीजर एरे चाहिए, एज अ रिजल्ट इंट के। ठीक है, अब मैं बस इसको नोड की जगह मैं एरेज लिख दूंगा और नोड्स के अंदर की डेटा। ठीक है, ये नोड्स सॉर्टेड है, इंडेक्स के हिसाब से सॉर्टेड है, तो खाली डेटा उस हिसाब से मैं डालते जाऊंगा। ठीक है, और एक बार वो हो गया, इसके बाद डायरेक्ट रिटर्न करो तुम्हारा रिजल्ट, रिजल्ट को रिटर्न कर देना है एंड दैट्स हाउ यू कैन राइट योर कोड। एंड एज यू कैन सी एवरी केसेस इज पासिंग। अब मैं सबमिट करता हूं एंड दिस इज हाउ यू गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड इजियर सॉल्यूशन। मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन इसके देखे हैं, दीज आर वेरी टफ सॉल्यूशंस जो आपको समझ में नहीं आएंगे, या जो मिन हिप से जो सॉल्यूशन बनता है वो उसका जो टाइम, जो जितना रन टाइम लेता है वो बहुत ज़्यादा लेता है। तो मैंने मैक्स हिप से ट्राई करके देखा, तो मैक्स हिप से थोड़ा कम टाइम लिया, इसलिए मैंने आपको मैक्स हिप का बताया। अगर आपको मिन हिप वाला सॉल्यूशन देखना है तो मेरे पास वो भी है, लेट मी सी। ये आई थिंक मिन हिप वाला है, जहां पर ये नहीं है, ये है शायद, यस, दिस इज द मिन हिप वाला
सॉल्यूशन जो मैंने पहले ट्राई किया था, लेकिन इट टेक्स 10 to 11 सेकंड, और अभी जो मैंने किया है वो 8 सेकंड में हुआ है। तो मिन हिप वाला मैंने क्या किया है, बस इसका ऑर्डर वैसे का वैसे ही रखा है, यहाँ पर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया तो मुझे मैक्स हिप मिल जाता है। और फिर उसका थोड़ा सा प्रोसीजर भी अलग है, ठीक है, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है आपको, इसीलिए मैंने मैक्स हिप वाला सिंपली आपको बता दिया, और इसका इफिशियंसी भी मिनट से ज़्यादा दिखा है मुझे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसमें अभी भी कुछ डाउट आपको लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं, आई कैन एलोबरेट इट अगेन, ठीक है। अगर नया वीडियो चाहिए इसी कंसेप्ट पे तो मैं नया वीडियो भी डालने को तैयार हूँ। मिन हिप के लिए अगर आपको चाहिए वो भी डालने को तैयार हूँ, ठीक है। तो ठीक है, बाय।